नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मेंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर से संबंधित बातें सीखी थी। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के दौरान, संरचना निर्माण के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी संरचना सही हो सके। तो आज हम कुछ बेसिक प्रोसेसेस, मूलभूत प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कार्बनिक रसायन को पूरा करती है, जो हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। तो आइए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हाइड्रोकार्बन में सम्मिलित होती है। तो बच्चों, अगर बात करें प्रोसेस प्रक्रियाओं की, तो सबसे पहला और जो कॉमन प्रोसेस है वो यह है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन को जोड़ना या मिलाना। तो एक बात आप हमेशा दिमाग में रखें कि केमिस्ट्री में जनरली, सामान्य तौर पे हम जो तत्व जोड़ते हैं उसी से संबंधित प्रक्रिया का नाम रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। अगर आप क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। अगर आप सल्फर यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे सल्फोनेशन। ऑक्सीजन यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन। तो मोर देन 90% केसेस में, अधिकांश स्थितियों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो तत्व हम लोग जोड़ते हैं प्रायः उसी तत्व से संबंधित प्रोसेस का भी नाम होता है। तो उसको याद नहीं करना है। अगर आपको कहीं ऑक्सीडेशन वर्ड दिख जाए तो उसका सिंपल मीनिंग है कि रिएक्शन में, अभिक्रिया में ऑक्सीजन एटम जोड़ा गया होगा। अगर आपको हाइड्रोजिनेशन वर्ड दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि हाइड्रोजन जोड़ा गया होगा। अगर नाइट्रोजिनेशन दिख जाए तो नाइट्रोजन जोड़ा गया होगा। तो उम्मीद है हर बातें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन को ही समझते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजिनेशन की, तो हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन हम मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में हाइड्रोजन को मिलाने की प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। या इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो आप बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन या इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डिफिनेशन को कहीं लिख लें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी कंपाउंड, कॉपी पे लिखना शुरू करें, तुरंत नोट कर लें कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस, टू एनी कंपाउंड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजिनेशन के एग्जाम्पल की, उदाहरण की, तो जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिलाते हैं, ध्यान दीजिए वरना टॉपिक आपसे छूट सकता है। जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिलाते हैं, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस फॉलो कराते हैं, तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के आधार पर बात करें तो जब हम एल्कीन, क्योंकि अनसैचुरेटेड के दो ही उदाहरण हैं, एल्कीन और एल्काइन, जब इन दोनों में हम हाइड्रोजन मिलाते हैं, इन दोनों में से किसी में, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। अब समझते हैं ये क्यों होता है। क्योंकि अगर हम बात करें एल्कीन की तो शायद आपको याद हो, हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है
CnH2n, जबकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पे आप स्पष्टतः देख सकते हैं कि एल्केन जो है वो एल्कीन से 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। उम्मीद है आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और अगर वही बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन की आप बात करेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो देखो आप यहाँ पे +2 करोगे तो एल्केन पा जाओगे, और यहाँ पे +4 करोगे, क्योंकि +4 करेंगे तभी ये +2 होगा, तब एल्केन पाएंगे। तो यही कारण है कि जब हम एल्कीन से एल्केन बनाना होता है तो केवल 1 मोल हाइड्रोजन अर्थात केवल 2 हाइड्रोजन ही जोड़ते हैं, जबकि अगर हमें एल्काइन से एल्केन बनाना होता है तो हम 4 हाइड्रोजन अर्थात 2 मोल हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले आप इन सब पॉइंट्स को नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक को नोट कर लिया होगा, तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो एक्चुअली है क्या। हमने आपको अभी कहा कि एल्कीन या एल्काइन में जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले इथीन का इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमें इथेन प्राप्त होना चाहिए नियम के हिसाब से। अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो C2H4 फॉर्मूला होता है इथीन का, और जब 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आप भी छोटे क्लास में जोड़ घटाना सीखे होंगे, आप जानते होंगे कि 4 हाइड्रोजन पहले से है और 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी, जबकि कार्बन की संख्या 2 ही बनी रहेगी। तो C2H6 हो जाएगा, जो कि इथेन का फॉर्मूला होता है। अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझना चाहें, अगर हम संरचना के थ्रू समझना चाहें तो C2H4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 कार्बन, एल्कीन ग्रुप का है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, पिछले वीडियोस में बताया हूं। तो डबल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। और जब आप इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ये टूट जाता है और ये डबल बॉन्ड आ जाता है साइड में, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है देखने को। ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे और डबल बॉन्ड टूट के साइड में आ जाता है, और 1-1 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, जो 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जोड़े हैं वो 2 हाइड्रोजन साइड में जुड़ जाता है, तो C2H6 फॉर्मूला हो जाता है। तो एक ही एग्जांपल बताएंगे, इसके बाद हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ेंगे और आज का वीडियो वहीं पे समाप्त करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इसे भी नोट कर लें। आपने टॉपिक को नोट कर लिया होगा, तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस, अगली प्रक्रिया की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन बाबू एक ऐसा प्रक्रिया है जो हाइड्रोकार्बन के फ्यूचर को डिसाइड करता है। अब आप सोचेंगे कि फ्यूचर को कैसे डिसाइड करता है भाई, तो हेलोजिनेशन जब होता है, जब हम लोग हेलोजन एलिमेंट जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन का रूप ही हाइड्रोकार्बन का बदल जाता है, अर्थात एक नए प्रकार का पदार्थ हमें प्राप्त होता है जो पिछले हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल ही अलग होता है। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं, 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। और इसी में चूंकि हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है तो हेलोजिनेशन प्रोसेस का नाम हो गया। मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन एलिमेंट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो हेलोजन तत्वों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है किसी हाइड्रोकार्बन में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण। अब आपको पता होगा कि हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है और एस्टेटिन भी है। तो इनमें से कोई भी तत्व जुड़ेगा तो प्रक्रिया को हेलोजिनेशन ही कहेंगे, आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो
इसको समझते हैं आगे। अगर बात करें एडिशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट, तो आप कहीं लिख लीजिए कि ग्रुप 17 एलिमेंट को, 17वें ग्रुप के एलिमेंट को ही हम लोग हैलोजन एलिमेंट कहते हैं, जिसमें ब्रोमीन आता है, इसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और स्टेटिन आता है। 5 एलिमेंट आते हैं। इन्हीं पांचों में से कोई एक जुड़ेगा तो आप प्रक्रिया को हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण कहेंगे अथवा नहीं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए कि आपने मीथेन में या इथेन में हैलोजन एलिमेंट जोड़ा, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, और आपने मान लीजिए इसमें 2 क्लोरीन जोड़ा, सपोज करिए। तो आप हमको बताइए कि जब 2 लोग अतिथि में घर पे आते हैं अतिथि के रूप में, तो हम एक कमरा खाली करते हैं उनको सेवा भाव से कि उनकी सेवा करना है। तो इसी प्रकार जब 2 क्लोरीन अतिथि के रूप में आएगा, तो इसके पास कमरा तो खाली है नहीं, क्योंकि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन को दे चुका है। तो ये क्या करेंगे? अब ये डाकू है, तो ये 2 हाइड्रोजन को भगा देंगे कि तुम भग जाओ, मैं आना चाहता हूं। तो CH2 बन जाएगा और 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो हो सकता है आपको टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, CH4 आपने लिया, पहले सबसे आपने 1 क्लोरीन ऐड किया, तो 1 क्लोरीन ऐड करेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे रखा है। तो जब आप यहाँ पे 1 क्लोरीन जोड़ेंगे तो कोई 1 क्लोरीन हाइड्रोजन गायब करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखो, अभी ये कंपाउंड के रूप में है, उदासीन अवस्था में है, लेकिन जब हम 1 हाइड्रोजन गायब करेंगे, 1 हाइड्रोजन लॉस करेगा, तो पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ के एक नए प्रकार के कंपाउंड का जन्म देते हैं। तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जो है ये गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, 3 हाइड्रोजन बचा है यहाँ पे, आप देख लीजिए, और इस पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज, तो CH3Cl बन जाएगा, अर्थात CH3Cl बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। देखिए, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दिया गया, तो इसको आप बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? इसी को आप बोलेंगे कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो यहीं से हेलो एल्केन का कॉन्सेप्ट आया कि जब एल्केन ग्रुप में हैलोजन एलिमेंट का रिएक्शन कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब एक बार आप कॉन्सेप्ट लाइए दिमाग में कि अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आता तो ब्रोमोमीथेन होता, फ्लोरीन आता था फ्लोरोमीथेन। तो जो एलिमेंट जोड़ेंगे उसके नाम से नेम शुरू होगा। अगर आयोडीन जोड़ते हैं तो आयोडोमीथेन नाम हो जाता, या मेथिल आयोडाइड नाम हो जाता। तो यही बातें बाकी मेंबर्स पे भी लागू होंगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और क्वालिटी एजुकेशन का लाभ लेते रहिए। तब तक के लिए आपको गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय।